ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है परम निधानम क। स्टैंडर्ड 9 एंड संस्कृत का ये बहुत ही खूबसूरत से चैप्टर में से एक है। यहाँ पर हमें ज्ञान और ज्ञान का भंडार मिलने वाला है। आप देख सकते हो इसमें एक राजा है तो साथ में एक पंडित है। पंडित जो ज्ञानी होता है, पंडित जो विद्वान होता है, पंडित जिसके पास इतना सारा श्लोक वेद और पुराण का नॉलेज होता है कि राजा भी उसके सामने झुक सकता है, पर अगर ज्ञान सही तरह से सही लोगों को दिया जाए तो आज हम यही टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर है जो ईस्वी सन 11वीं सदी यानी कि 11th सेंचुरी के अंदर भारत यानी इंडिया का जो हार्ट है, यानी कि मध्य प्रदेश, जिसको पहले के समय के अंदर मालव प्रदेश कहा जाता था, और वहां पर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था राजा भोज। उसकी जो नगरी थी उसका नाम था धारा नगरी। एंड राजा भोज उस समय पे बहुत ही पॉपुलर राजा में से एक था, बिकॉज ऑफ उस समय के अंदर उसकी जो राज्य रखने की व्यवस्था थी, जिस तरह से वो न्याय करता था, जिस तरह से विद्वानों को परखता था और उसको बहुत ही अच्छे इनाम, तोहफे और अशरफिया देता था। उसकी बहुत सारी कॉमेडी यानी कि रमुज कथा भी हुई है, और वो जो लिया गया है दैट इज बुक है भोज प्रबंध नाम की बुक में से। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो भोज प्रबंध नाम की जो बुक है उसमें से लिया गया है। तो शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है परम निधानम का, और हमारे साथ है हमारे स्टूडेंट जिसका नाम है स्नेहा बराड़िया। चलो तो शुरुआत करते हैं कि राजा भोज जो है वो एक दिन अपने बड़े से जो पैलेस है, बड़ा सा जो महल है, उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको हम बालकनी कहते हैं, गुजराती में जरूखा कहते हैं, ठीक है, और संस्कृत में बोलेंगे गवाक्ष। तो वहां पर खड़े थे और उसने बहुत सारे जो लोग इस रास्ते पे आ जा रहे थे उसको देखे जा रहे हैं। उसमें अचानक से राजा ने एक अननोन पर्सन को देखा जिसको नहीं जानते थे। पंडित था, ज्ञानी था, तो राजा को लगा चलो इसके साथ कम्युनिकेट किया जाए, बातचीत किया जाए। तो राजा उसको पूछते हैं कि हे पंडित महोदय, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, मैंने तो आपको नहीं देखा है। तो पंडित महोदय उसको कहते हैं कि मेरा नाम है घट पंडित। बोला ये कैसा नाम घट पंडित? तो घट पंडित यानी कि ये पंडित महोदय कहते हैं कि जिस तरह से घड़ा होता है और उसके अंदर पूरा पानी से भरा रहता है, उस तरह से मैं समझता हूँ कि मेरा जो मस्तिष्क है वो भी ज्ञान से भरा हुआ है। सो मैं अपने आप को ज्ञानी पंडित कहलाने की बजाय मैं अपने आप को घट पंडित कहता हूँ। तो शुरू करते हैं इन दोनों की वार्तालाप, बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन। तो कुछ इस प्रकार से है। भोजः नाम नृपति विद्या प्रिय कला प्रिय प्रजा प्रियश्च आसीतः। तो यहाँ पर है उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो हमें स्नेहा बताने वाली है। हम लाइन वाइज चलते जाएंगे, जैसे ही एक लाइन यहाँ पर खत्म होगी हम उसका ट्रांसलेशन बताते जाएंगे। तो स्नेहा। A king named Bhoj was the lover of learning, lover of fine arts, and devoted to his subjects. ओके, अतः तस्य राजसभायां दूरदेशात् अनेक विद्या विशारदा पंडिताः समागच्छति स्म। So many scholars, expert in laws, used to come to his royal assembly from far-off countries. तो इस तरह से जो हमारा राजा है वो कैसा था, विद्या प्रिय यानी उसको एजुकेशन बहुत अच्छा लगता था, कला यानी कि आर्ट बहुत अच्छी लगती थी, इवन अपनी जो प्रजा थी उसको भी वो बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि वो सबका ध्यान रखता था। एंड वही कारण है कि दूर दूर के देश के जो लोग थे, पंडित थे, ज्ञानी थे, वो उसको मिलने आते थे और राजा उसका सम्मान करता था और उसको इनाम भी देता था। आगे लिखा है एकदा भोजः प्रासादस्य। देखो प्रासाद लिखा, अगर यहाँ पर प्रसाद होता तो खाने का प्रसाद, भगवान का प्रसाद होता। ये प्रासाद है, प्रासाद का मतलब होता है महल, पैलेस है ना, कासल को कहते हैं। एकदा भोजः प्रासादस्य गवाक्षे यानी बालकनी उपविष्ट आसीतः। Once he was seated in a round window of palace. Okay. He sees in him मार्गे एकम न वा आगंतुकम, यहाँ पर न वा लिखा है, यहाँ से हम डिजॉइनिंग करेंगे, न व प्लस आगंतुक।
स मतलब राजा, यहाँ पर राजा को कहा गया है कि एक बार मार्ग में एकम एक नए आने वाले, आगंतुक मतलब आने वाले, अनभिज्ञ अननोन युवकम पश्यति उसको देखते हैं, एंड तस्य परिचितम ज्ञातम स तम प्रासादे आह्यति ततस्योः मध्यम एवं वार्तालाप संजताः। और एक बार उसमें राजा ने मार्ग में एक अननोन युवक को देखा और उसके साथ बातचीत करते हैं, और फिर उसके साथ बात करने के लिए प्रासाद यानी कि अपने पैलेस में बुलाते हैं और उसके साथ बातचीत करते हैं, वार्तालाप संजताः। तो यहाँ पर बताया गया है कि He sees a newly arrived, unacquainted young man in the street. He calls him to his palace in order to know who he is. Then between him and the conversation took place in this way. ओके तो ये कॉन्वर्जेशन का मतलब होता है वार्तालाप। तो यहाँ पर हम वही वार्तालाप की बात करने वाले हैं। तो ध्यान से समझते, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आया तो उसको अंडरलाइन करिए एंड फिर मुझे पूछिएगा। आगे है भोजः। भोज राजा कहते हैं भवानः क वर्तते। Who are you? युवक कहता है अहम घट पंडित अस्मि। युवक का मतलब होता है यंग मैन, तो यंग मैन सेज I am Ghanadipat, आई एम Pandit. घट पंडित। ओके तो भोज राजा कहता है घट पंडित की नाम घट पंडित इति ही। तो भोज राजा बोलते हैं Ghat Pandit? What indeed does Ghat Pandit mean? ओके ये क्या मतलब होता है घट पंडित का। तो युवक जवाब देता है कि यथा घटे परिपूर्ण जल तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्णम ज्ञानम वर्तते अतः अहम स्व आत्मनम घट पंडित मान्यते। स्व आत्मनम, स्व मतलब खुद को, अपने आप को घट पंडित मानते हैं। तो युवक जवाब देता है कि Just as there is water filled up to its brim in the pitcher, in the same way there is full knowledge in me. So I consider myself to be a Ghat Pandit. तो इस तरह से घट पंडित अपने आप को ज्ञानी या ज्ञान का महागुरु की तरह से अपने आप को घट पंडित कहता है। इस तरह से राजा भोज को लगता है कि ये कुछ घमंडी लग रहा है। सो भोज राजा मन में सोचता है, युवकस्य गर्वपूर्णाम उक्ति श्रुत्वा सुनकर स्व आत्मनम तस्य अप्य अधिकम मत्वा, वो उसको समझता है कि ये कुछ ज्यादा ही अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, अहंकार वाला है। इसलिए राजा भोज कहता है यदि त्वं घट पंडितः असि तर्हि अहम मुद्गल वर्तयते। मुद्गल स्वकीयेन प्रहारेण घटं विनाशति अहमपि घट रूपम भवति विनश्यामि। तो वो कहते हैं, राजा भोज कहते हैं अच्छा तुम अगर घट पंडित हो तो पता है मैं क्या हूं, मैं मुदगर हूं। मुदगर, मुदगर का मतलब क्या होता है, जैसे वो मल्ल लोग होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए उसके ऐसे डंबल्स होते हैं, है ना, तो इसको मुदगर कहते हैं जो लकड़े के बने होते हैं। तो बोला अगर तुम ये हो तो फिर मैं ये मुदगर हूं और मैं एक मुदगर मारूंगा इसको तो तुझे फोड़ दूंगा, तुम्हारा नाश कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। तो इस तरह से राजा भी अपने आप को मुदगर की तरह बताते हैं। ठीक है, तो क्या बताते हैं भोज राजा, Listening to the proud speech of the young man and thinking himself to be better than him proudly. If you are the pitcher, I am the hammer. The hammer breaks the pitcher by its own stroke. I will destroy you like a pitcher. ओके तो इस तरह से राजा भोज ने भी उसको अपना अच्छा जवाब दिया। अब यंग मैन उसका चुपचाप तो बैठने वाला नहीं था, उसने भी जवाब दिया। यंग मैन कहता है, युवक कहता है यदि भवान, अगर हे श्रीमान, ये रिस्पेक्टेड वर्ड है, यदि भवान मुद्गर वर्तते वर्तयसि तर्हि अहम अग्नि भविष्यामि, तो मैं अग्नि फायर आग बन जाऊंगा। दहन कर में अग्नि भूत्वा मुद्गरम भस्म करिष्यामि, तो मैं क्या बन जाऊंगा, अगर आप मुद्गर बनोगे तो फिर मैं अग्नि बनूंगा और अग्नि बनकर जो ये लकड़े का जो पीछे ये है उसको हैमर को मैं भस्मसात कर दूंगा, मतलब जला दूंगा। तो यंग मैन जवाब देता है कि If you're like a hammer, I'll become fire, becoming fire which does the work of burning. I will reduce the hammer to ashes. ओके तो राजा को भी लगा भाई ये तो जवाब देने लगा, मुझे भी उसका कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो राजा भोज कहता है कि त्वम यदि वही श्वते, अब यहाँ पर देखो अग्नि है और वही उसका मतलब भी अग्नि होते हैं। काफी सारे वर्ड्स यहाँ पर ऐसे दिए हैं जो संस्कृत के सिमिलर मीनिंग वाले हैं। ठीक है,
वही का मतलब भी अग्नि, अग्नि का मतलब भी वही। तो बोला अगर आप अग्नि बनोगे तरही अहम वृष्टि, तो फिर मैं ऐसी बारिश बन जाऊंगा। एंड वृष्टि पुरतः वही, बारिश होगी तो वही का मतलब आग, स्थातुम न शक्यामि, जहां पर बारिश होती है वहां पर आग रुक पाती नहीं है। तुम मम पुरतः स्थानम न शक्यामि, तुम मेरी जगह नहीं ले पाओगे। तो राजा भोज कहते हैं कि If you become fire, I shall become rain. Fire cannot stand before rainfall. Similarly, you cannot stand in front of me. तो मेरे सामने तुम नहीं खड़े रह पाओगे। पर युवक के पास भी जवाब था, वो भी बुद्धिशाली था, उसको भी लगा मुझे भी अपना ज्ञान बताना चाहिए। तो कहता है युवक कि वृष्टि तु वायम स्व आत्मम कुताम वहिष्यदमी, अगर तुम वृष्टि हो तो फिर मैं वायु मतलब मैं पवन एयर बन जाऊंगा। और फिर जैसे ही पवन आता है तो वृष्टि देखो इसी तरह से गायब हो जाती है ना। आप देख सकते हो जैसे बारिश आती है और बहुत सारे पवन होता है तो बारिश वहां से चली जाती है। तो यहाँ पर युवक भी कहता है कि वृष्टि स्वरूपम भवतम वायु भूत्वा इति ततम वहिष्यामि, तुम भी वहां से चले जाओगे। तो यंग मैन का जवाब है कि But wind is able to blow anywhere with its force. Becoming a wind, I will blow you here and there, and then when you are in front of the form of rain. ओके, तो तुम भी रेन के सामने नहीं खड़े रह पाओगे। आगे हम बढ़ते हैं और उसके अंदर अब ये भी जवाब दे रहे राजा भोज भी। तो राजा भोज क्या कह रहे हैं, यदि भवान वातत्वेन वर्तयते तर्हि अहम वायु भक्षक भुजंग भविष्यामि। भुजंग सन सततम वायु स्वरूपे भविष्यति, और भविष्यामि ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी वो शेषनाग के सर के ऊपर टिकी हुई है, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। एंड वो जो शेषनाग जी है वो अपने मुंह के अंदर से पवन हमें देते रहते हैं, हवा देते रहते हैं, ऑक्सीजन देते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भुजंग यानी कि जो स्नेक है उसके कंट्रोल में ही हमेशा एयर रहती है। तो कहते हैं कि अगर तुम वो बन जाओगे, एयर बन जाओगे, हवा बन जाओगे, तो मैं भुजंग मतलब स्नेक बन जाऊंगा और सारी हवा खींच लूंगा, तो फिर मैं तुमसे बड़ा हो गया। तो भोज राजा बोलता है कि If you are wind, I will become a snake eating wind. Being a snake, I will eat you who are in form of wind constantly. इस तरह से भूजगह, भूजगह का मतलब होता है स्नेक यानी कि सांप, और सांप जो है वो कहता है कि सारे के सारे वायु खा जाएगा। तो तुम क्या करोगे। अब युवक को लगा भाई मुझे भी शास्त्रों का नॉलेज है और मैं भी उसका जवाब दे सकता हूँ। तो युवक कहता है यदि तुम सर्प भविष्यति, अगर तुम सांप बनोगे तो मैं सर्प भक्षति गरुड़। आप पिक्चर्स में देख सकते हो, देखो एक गरुड़ आता है और स्नेक को उठा के लेके जाता है। तो गरुड़ जो है वो स्नेक को खा जाता है ना। तो युवक जवाब देता है कि If you become the snake, I will become the eagle eating snake. ओके, तो मैं ईगल बन जाऊंगा। देखो वन बाय वन सब एक दूसरे का जवाब बहुत ही अच्छी तरह से दिए जा रहे हैं। अब बारी किसकी आई, किंग यानी कि राजा भोज की बारी आई। अब राजा भोज भी उसका जवाब देता है, वाकल्य वर्धयते, वो सोचता है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छे जवाब दे रहा है। तो ये राजा भोज भी कहता है अगर तुम गरुड़ असि, अगर तुम गरुड़ बनोगे तरही अहम चक्रधारक विष्णु, तो मैं चक्र को धारण करने वाले, ये देखो भगवान विष्णु उसके हाथ में ये यहाँ पर चक्र है। भगवान विष्णु को और एक नाम दिया जाता है, दैट इज चक्रधारी, ऐसा कहते हैं है ना। तो मैं चक्रधारी विष्णु बन जाऊंगा, और जो विष्णु भगवान है वो गरुड़ की सवारी करते हैं, तो मैं तुम्हारी सवारी करूंगा और तुम्हें कंट्रोल में कर लूंगा। तो भोज राजा कहते तो फिर मैं विष्णु भगवान बन जाऊंगा चक्रधारी। तो उसका जवाब है इंग्लिश में, Taking the play of words ahead. If you are the case, then I am Vishnu holding Sudarshan Chakra. Vishnu rides on the eagle. ओके। तो अब यंग मैन को भी लगा भाई मुझे भी जवाब तो देना पड़ेगा। अब ये राजा भोज तो अपने आप को विष्णु भगवान जैसा कह रहे हैं, अब उससे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मन से विष्णु भगवान को प्रणम्यामी मतलब प्रणाम करता है, पर फिर भी अपनी पांडित्य, अपना ज्ञान है वो तो बताना ही पड़ेगा। तो उसके कारण से वो आगे जवाब देता है, प्रदर्शति अग्रवदति, कहता है कि यदि हे भवान हे श्रीमान
यदि त्वं चक्रधारी विष्णु तर्हि, अगर आप चक्रधारी विष्णु हो तो अहम भवतः मस्तक उपरि शोभायमानम मुकुटः। अब ये क्या है, ईगल, और ईगल के ऊपर आप विष्णु भगवान हो तो मैं उसके ऊपर ये मुकुट बन जाऊंगा जो भगवान के सर पे रहता है। तो मस्तकस्य उपरि शोभायमानम मुकुट अस्मि, एंड मुकुट सदाय मस्तक उपरि एवं संतुष्टयति, तो मैं आपसे भी बड़ा बन जाऊंगा। ठीक है। Bowing down to mentally and displaying scholarship continues. If you are the Vishnu holding Sudarshan Chakra, then I am the crown that looks beautiful on your head. The crown always stays on your head. तो इस तरह से युवक ने भी अपना जवाब दिया, यानी वो भी भोज राजा से एक स्टेप आगे हो गया, यानी कह सकते हैं भोज राजा से वो जीत रहा था। पर राजा भोज है, किंग है, बहुत सारे पंडित ज्ञानी उसके पास आते हैं, उसके पास भी ज्ञान का खजाना था, वो भी कैसे रुकेंगे। उसने भी उसका जवाब दिया। भोज राजा कहता है युवक की पांडित्य, मतलब उसको ज्ञान की अनुभूति की उसने, और फिर उसका जवाब देता है, अच्छा यदि तुम मुकुट ऊपरी शोभायमानम, तो अगर तुम मुकुट हो तो पता है मुकुट के ऊपर क्या रखा जाता है, ज्यादातर हम क्या रखते हैं, ऐसे फ्लावर रखते हैं, है ना। तो मैं मुकुट के ऊपर शोभायमानम पुष्प अहम, मैं पुष्प बन जाऊंगा, एव अहम अनुधा तत्व परिस्थाप्यामि, और मैं तुम्हारे ऊपर क्राउन के ऊपर बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेरा आगे होगा, मेरा लुक आएगा। अब बताओ कौन जीता। तो भोजराजा बोलता है, Experiencing the scholarship of the young man, then I am the flower looking beautiful on the crown. In this way, I shall be always above you. ओके। तो अब युवक को लगा नहीं, अब यहाँ तक मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो फिर मुझे और अच्छा जवाब देना चाहिए। युवक कहता है, हे श्रीमान, हे भगवान, यदि पुष्प भविष्यामि, अगर आप पुष्प बन जाओगे तो मैं भ्रमर, भ्रमर बोले तो भौरा, आप देख सकते हो छोटा सा जो भौरा होता है हमेशा फ्लावर के ऊपर रहता है ना, और उसके अंदर के सारा जो रस होता है वो पीता रहता है। तो अब पुष्प के ऊपर कौन बनता है, भौरा, यानी कि भ्रमर, है ना। हनी बीज जिसको हम कहते हैं, ब्लैक वाला बड़ा सा होता है ना, उसको भ्रमर बोलता है, भूतवा। और तम पुष्प परिश्योमी स्थाप्यामी, तो मैं पुष्प के ऊपर रहूंगा और फिर मैं उस आपसे भी बड़ा बन जाऊंगा। तो यंग मैन बोलता है कि If you become the flower, I shall also become a bee and be on you or the flower. ओके। अब यंग मैन अभी भी जीत रहा है, अब क्या करे। अब राजा भोज ने फाइनल किया, कुछ तो करना पड़ेगा, जवाब कैसे दूं। तो उस वक्त राजा भोज ने वापस से उसको और एक जवाब देता है, और राजा भोज कहता है कि यदि तुम द्विरेफ, यहाँ पर देखो द्विरेफ और भ्रमर, वापस से दो मीनिंग्स आए हैं। भ्रमर का मतलब भी द्विरेफ, यानी कि भौरा, हनी बीज होता है, ये वाला जो भौरा होता है ना, जो फूलों के ऊपर मंडराता रहता है। तो भ्रमर मतलब भौरा, द्विरेफ का मतलब भी भौरा। यदि तुम द्विरेफ तरही अहम सूर्य, तो मैं सूर्य बन जाऊंगा। और ऐसा कहा जाता है भौरा जो है वो फ्लावर के अंदर रस चूसते चूसते उसको पता ही नहीं चलता है कि कब सन सेट हो गया, और कभी कभी सन सेट हो जाता है ना तो फ्लावर अपने आप से कमल बंद हो जाते हैं, भौरा उसके अंदर पैक हो जाता है, एंड फिर उसकी कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पर कहता है अगर तुम विरेफ हो तो फिर मैं सूर्य हूँ, सनसेट हो जाएगा पुष्पस्य अंतस्थित, तो पुष्प के अंदर तुम रहोगे, तो ब्रोर सूर्य काले तुम बंदी भविष्यामि, तुम पैक हो जाओगे, और अहम तुम बंदी करिष्यामि, मैं तुम्हें पैक कर लूंगा। अब बताओ अब तुम कहाँ जाओगे। तो इस तरह से यहाँ पर उसका भी बहुत ही अच्छा जवाब बताया गया है। तो देखो यंग मैन क्या बोलता है, उसके जवाब देते हुए कहता है कि In Oh, if you are the sun, then I'm a powerful Rahu, and Rahu swallows the sun. तो यहाँ पर उसका भी जवाब है। अब आगे हमारे जो है वो युवक उसका जवाब देता है कि अच्छा हे भगवान, अगर आप सूर्यस्त ही अहम प्रभाव, अगर आप सूर्य बन जाओगे तो फिर मैं राहु और केतु, आपने नाम सुना होगा कि हमारे जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार के इफेक्ट होते हैं ग्रहों की, तो उसमें ग्रह में सबसे भयंकर ग्रह है उसका नाम है राहु एंड केतु।
ऐसा कहा जाता है कि उसकी असर आती है हमारे जीवन में तो बहुत फर्क पड़ता है। एंड राहु केतु सूर्य को भी खा जाते हैं। तो यहाँ पर युवक कहता है अच्छा अगर आप सूर्य बनोगे तो अहम महाप्रभावी राहु एंड राहु से सूर्यग्रस्तते एंड राहु जो है वो सूर्य को खा जाएगा। तो युवक जवाब देता है कि Oh, if you are the sun, then I'm a powerful Rahu. And Rahu swallows the sun. कौन? तो भोज राजा को भी लगता है मुझे तो जवाब देना है कुछ भी हो जाए। कश्चिदोश्च फिर थोड़ा जोर से बोलते हैं भगवान राहुश्चेतम अहम राहु रूप भविष्यामि दामी। अब आप देखना ज्यादातर ज्योतिषियों को आप पूछोगे कि क्या करे मेरे पे राहु और केतु की असर है तो क्या करना चाहिए, तो बोला कुछ नहीं हो सकता है आपका, आपको बस एक ही काम करना चाहिए अच्छा कर्म करो। अच्छा कर्म मतलब क्या, तो कि डोनेशन करो, दान पुण्य करो, जिससे आपको बहुत सारा पुण्य मिलेगा। जो राहु की असर है वो डाउन हो जाएगी। तो राजा भोज कहता है अच्छा तो फिर मैं क्या करूंगा, राहु का मैं दान देकर उसका सारा का सारा असर डाउन कर दूंगा। दान ग्रहणेम त्वयाम गर्व निश्चित शांत भविष्यामि। और दान ग्रहण करने से तुम्हारा सारा गर्व अहंकार है वो निश्चित रूप पे शांत हो जाएगा। तो राजा भोज कहते हैं कि In a slightly loud voice, if you are Rahu, I will give money to you who has assumed the form of this pride of yours will surely be subdued. ओके, अब क्या करे, थोड़ा सा तो खत्म की ओर जाना पड़ेगा। तो अब युवक जो है वो बहुत ही चतुरता के साथ कहता है कि यदि हे भगवान हे श्रीमान अगर हम दानी तरही हम संतुष्ट, अगर आप दान देना चाहते हो पर मैं तो सेटिस्फाइड बन जाऊंगा। अब जो सेटिस्फाइड बंदा होता है उसको कोई दान दे ही नहीं सकता है। हे भगवान दानस्य प्रयास निष्फलम, आपका दान देने का प्रयास निष्फल हो जाएगा। एंड सर्वतः अलुब्ध अहम भवान दान न ग्रहिष्यामि, और जो सेटिस्फाइड बंदा होता है वो कभी दान का ग्रहण करेगा नहीं, इस तरह से मैं सर्वश्रेष्ठ बन जाऊंगा। तो युवक का जवाब है कि Smiling cleverly, if you practice charity, then I'm the one who is contented. Your effort of charity will be fruitless. Being absolutely free from greed, I shall not take the money offered by the way of charity from you. In this way, during the course of argument, the going between Bhoj and the young man engrossed in a controversy. When the topic of contentment comes, according to the maxim, when contentment comes, everything becomes quiet. The argument also automatically stops. स्टॉप्ड। तो ये देखो लास्ट में आपको बताया गया है कि इस तरह से एवं उत्तरोत्तरम विवादरोत्तरम भोज युवक मध्य यदा संतुष्ट विषय समुत्थापितम् तदा समागते संतोषे सर्व शांति भवति। इस तरह से सेटिस्फेक्शन है वो सब जगह पर शांति लेके आती है। देखो आप कितना भी पैसा कमाओगे, कितना भी ज्ञान प्राप्त करोगे, कितनी भी एक्सरसाइज करके बल प्राप्त कर लोगे, पर जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा ना तब तक आपको शांति प्राप्त नहीं होगी, है ना। और धन कमाओ और ज्ञान कमाओ और बल कमाओ और फेम कमाओ, तो जीवन के अंदर सबसे बड़ा सुख होता है संतोष। इस तरह से इस वचन के अंदर सुनकर यहाँ पर विवाद का, आर्ग्यूमेंट्स का अंत होता है, शांति होती है। और अंत में चतुर ज्ञानेन गुणेन च उपेन पंडित युवक प्रणाम करता है धाराधिपति, धारा नगरी के राजा को। एंड राजा भोज कहता है कि यदि हे घट पंडित, सही में तुम घट पंडित हो, तुम गुण पूजक हो, धारा देश तुम्हारा स्वागत करता है। हे भगवान तुम विजय बनते हो, तुम्हारी जीत हुई है। संतुष्टि इंसान कोई भी उसको पराजित नहीं कर सकता है। यदो ही संतोषम पुरुषम परम निधान वर्तते, और ये जो खजाना है वो मनुष्य का परम निधारम है, छुपा हुआ खजाना है जो कोई इससे लूट भी नहीं सकता है और छीन भी नहीं सकता है। तो कितना बढ़िया तरीके से हमें समझाया। और आपको ट्रांसलेशन बताएगी स्नेहा बरड़िया, बताती है कि Finally, bowing to the young scholar who was clever and endowed with knowledge and virtue, Raja Bhoj, the ruler of Dhara, said, O Ghat Pandit, you are welcome in the kingdom of Dhara, that is a worship of quality or merit. You have become victorious. No one can defeat a person who is contented, because indeed contentment is the greater treasure of man.
ओके, तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर जिसके अंदर हमें इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी। यहाँ पर इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन और हमारी स्नेहा बोलेगी उसका आंसर। आप ध्यान से सुनिएगा। हाउ वॉज किंग भोजा? King Bhoja was a lover of learning and art, fine arts. He was devoted to his subjects. He appreciated scholars and artists. He was also a brilliant conversionist. Okay, why does the young believe himself to be a Ghat Pandit? The youth believed himself to be a Ghat Pandit because, according to him, he was full of knowledge as a pitcher filled with the water up to its brim. Okay, आगे है। When does the discussion between the King Bhoja and the young man stop and why? When the topic of contentment came into discussion, the discussion stopped. The contentment comes, everything becomes calm and quiet. According their urge to excel or also be subsided, the discussion stopped. Okay, what was the speciality of Umitli? The merit or quality was worshipped in the kingdom of King Bhoj. King Bhoja respected scholars, as is said, Yatha Raja Tatha Praja. The art and the artists, people who also appreciated and respected virtues. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर्स था। नाउ आपको हमेशा शॉर्ट नोट आपको लिखने की आएगी, वो भी इंग्लिश में रहेगी। तो ये यहाँ पर है किंग भोज की हमारी शॉर्ट नोट जो हमें बताएगी स्नेहा। Bhoja, the king of Dhara, was a lover of fine arts and learning. He was devoted to his people, subjects. He gave shelter to scholars and artists. Knowledgeable, intelligent, and skilled scholars always got respect in his kingdom. They also got appropriate gifts from the king. The progress of literature, knowledge, poetry was at its best during his reign. Even the common public of King Bhoja kingdom could compose poetry and were also skilled in many arts. ओके, एंड दूसरी आपकी शॉर्ट नोट रहेगी दैट इज घट पंडित। तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। Ghat Pandit is a scholar who is completely filled with knowledge, just like a pot full of water. The young man who was unknown to Bhoja, who had come to him kingdom, was completely knowledgeable. So he thought of himself at Ghat Pandit as a scholar who is completely filled with knowledge, just as a pot which is completely filled with water. ओके, तो ये आपके इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गई, ये कुछ मीनिंग्स आपके सामने हैं, समास है, शब्दार्थ जिसको मीनिंग्स ही कहते हैं, है ना। और ये है आपके इतने सारे एमसीक्यू। आपको क्या करना है, 1 to 7 नंबर्स डालने हैं और फिर इसके राइट आंसर आपको लिख देने हैं। जैसे हो जाए उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और इसके आंसर ये इस तरह से आपको मिल जाएंगे। और जो भी आपको सही आंसर मिले वो मेरे साथ आप डिस्कशन जरूर करिएगा। कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी मुझे जरूर पूछेगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।